करने के बाद मैं सिर्फ इस बिजनेस में गोल्ड बन पाया था। गोल्ड 60-70 हजार रुपए कमाए थे, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया, मेहनत करता रहा तो मात्र 1.5 साल लगी मुझे 10,000 की टीम बनाने में। 1.5 साल में 10,000 की टीम, और उसके मात्र 8 महीने में 3 अप्रैल 2011 को मैं डायमंड बना, 8 जनवरी 2012 को डबल डायमंड बना। 10,000 से 20,000 की टीम 8 महीने में, और 6 महीने में ट्रिपल डायमंड, और उसके अगले 6 महीने में एज ए बिजनेस आज आपके सामने इस बिजनेस को कर रहा हूं। थैंक यू। उम्र हो सकता है कईयों को कम नजर आ रही हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कई सारे रिकॉर्ड बता सकता हूं जो आज की डेट में सिक्योर लाइफ बिजनेस में, इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, अपने तहसील में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, और आज पूरे इंडिया में है। मैं बताना चाहूंगा आज की डेट में पूरे सिक्योर लाइफ के अंदर कोई भी शख्स 23 साल की उम्र में डायमंड नहीं बना। पहला आदमी हूं जो मैं 23 साल की उम्र में डायमंड बना। थैंक यू। पूरे सिक्योर लाइफ में कोई बंदा 25 साल की उम्र में करोड़पति नहीं बना। मैं पहला आदमी हूं सिक्योर लाइफ का जो करोड़पति बना। महीने की 8 लाख की इनकम पर सबसे फास्टिंग ग्रोथ करने वाला व्यक्ति मैं हूं। थैंक यू वेरी मच। सिक्योर लाइफ की बदौलत आज मेरे पूरे तहसील और मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट हाथरस पड़ता है हमारा मथुरा के पास में, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास 50 लाख की कार नहीं है। सिक्योर लाइफ की बदौलत आज मैं 50 लाख की कार चलाता हूं, जो पूरे जिले में सबसे बड़ी कार है। और दोस्त, पूरे हिंदुस्तान में BMW की कंपनी बहुत दिनों से है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि 25 साल की उम्र में किसी भी व्यक्ति ने BMW की ओनरशिप नहीं ली। पहला शख्स हूं पूरे भारत का जिसने 25 साल की उम्र में BMW 50 लाख की कार की ओनरशिप ली है। पहला आदमी हूं। थैंक यू। अगर सिक्योर लाइफ नहीं होता तो मैं अपनी जिंदगी में क्या कर सकता था? डॉक्टर बन जाता तो मैं किसी की मदद कर सकता था क्या? नहीं, अपनी मदद कर सकता था। सिर्फ इंजीनियर बन जाता तो अपनी मदद कर सकता था। लेकिन आज सिक्योर लाइफ में आया हूं तो आज न केवल मैं डायमंड बना, बल्कि मेरे डाउनलाइन में इस समय 6 डायमंड हैं। 6 डायमंड और अभी होने वाले हैं। टोटल इसी साल के 12 डायमंड मेरे डाउनलाइन में हैं। 12 डायमंड। थैंक यू दोस्त। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन इसको सिर्फ सीरियसली लेने की जरूरत है। थोड़ी सी मैं आपको इस बिजनेस के एक्साइटमेंट की काफी सारी बातें हुई हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग टेक्निकल बातों पे बिलीव करते हैं। तो कुछ स्लाइडें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जो लोग टेक्निकल चीजों में बिलीव करते हैं, मैं टेक्निकल तरीके से ही मैं बात कर लेता हूं। तो ये बिजनेस कितना बड़ा है और इसकी प्रोग्रेस कितनी बड़ी हो सकती है, 2-3 स्लाइडें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? ये फुल व्यू कर दो। बड़ा कर दो ना इसको। Are you with the time? क्या आप समय के साथ हैं? समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम समय के साथ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, सोचने वाली बात है। 1960 में एक मीडियम क्लास फैमिली का खर्चा 100 रुपए महीने से चल जाता था। आप एग्री करते हैं इस बात को कि 1960 में 100 रुपए महीने की इनकम काफी बड़ी इनकम हुआ करती थी? यस या नो? समय गुजरा, 1980 का समय आया, उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए 1,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। कितना? 1,000 रुपए। उसके बाद समय निकला, सन 2000 का समय आया, उसी मीडियम क्लास फैमिली का खर्चा चलाने के लिए 10,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। कितना? 10,000। अभी आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो 2013 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? और 2013 में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 10,000 रुपए महीने कमाता हूं और मीडियम क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूं, इसका मतलब वो व्यक्ति
झूठ बोल रहा है। बात सही है? आज 2013 में मीडियम क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए 50 से 60 हजार रुपए महीने की जरूरत है। कितनी? 50 से 60 हजार रुपए। समय ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। 2020 भी आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग मानते हैं आएगा? अच्छा, सब मानते हैं। इंडिया टीवी नहीं देखा। तो 2020 आएगा, तो 2020 में आते आते इसमें एक जीरो और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए 1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है। 1 लाख रुपए महीने। तो आज की डेट में आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो काम आपको सन 2020 में 1 लाख रुपए महीने की आमदनी दे सकता है? यस या नो? नहीं दे सकता। तो उसके लिए सोचने की जरूरत है। हमने कोई भी एक स्टेशन लगा के रखा है, मान लो विविध भारती, और उस पे आ रहे पुराने गाने बाबा आदम के जमाने के, वो हमें पसंद नहीं है। और अगर हम वही स्टेशन लगा के रखेंगे तो वही गाने आएंगे। यस या नो? गाने पसंद नहीं है तो स्टेशन चेंज करना पड़ेगा। यस या नो? आज के जमाने का रेड एफएम, रेडियो मिर्ची लगाना पड़ेगा। यस या नो? तो आपको अपने काम से आज की डेट में जो आप काम करते आए थे उसमें वही पुराने गाने आएंगे। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यही गाना आएगा। और अगर आपको ये गाना पसंद नहीं है तो आप अपने काम को बदलो, आप सिक्योर लाइफ बिजनेस के अंदर आओ और आप एक ही गाना गाओगे, पैसा पैसा करती है, ढेरी लगा देंगे आप पैसे की। नेक्स्ट। थैंक यू। ये बिजनेस सिक्योर लाइफ कंपनी का फ्यूचर क्यों सिक्योर है? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि इस कंपनी ने जो सेक्टर आज की डेट में चुने हैं, एजुकेशन, हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस, इनका कभी भी पोटेंशियल खत्म होने वाला नहीं है। एजुकेशन आने वाले टाइम में बढ़ेगी या कम होगी? हेल्थ के लिए आज की डेट में जो पैसा खर्च हो रहा है उससे ज्यादा होगा या कम होगा? फैशन बढ़ेगा, कम होगा? टेक्नोलॉजी बढ़ेगी या कम होगी? इंश्योरेंस की जरूरत बढ़ेगी या कम होगी? तो दोस्त, ये कंपनी इन्हीं सेक्टरों के अंदर काम कर रही है। इसका फ्यूचर हमेशा सिक्योर है। और आज की डेट में हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लो और मैं आपको बताता हूं, हर एक कंपनी आज इन्हीं सेक्टरों में काम कर रही है। किसी भी बड़ी कंपनी का नाम, तो हमें भी करना चाहिए। यस या नो? नेक्स्ट। कभी भी कोई भी काम करने के लिए जब हम बात करते हैं कोई कंपनी खोलने की, फैक्ट्री खोलने की, कोई बड़ा काम करने की, तो सबसे पहला जो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट की। किसकी आती है? इन्वेस्टमेंट। किसी व्यक्ति ने अगर आज कोई दुकान खोलनी है तो आज अगर अच्छी जगह पे दुकान लेना चाहता है तो वो दुकान भी 25-30 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलती। सही बात है? तो दोस्त, अगर आप सिक्योर लाइफ बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिनिमम है। 5 से 10 हजार रुपए लगा करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, इतने रुपए में चाय की दुकान या पान का खोखा भी खुलने वाला। आज इस बिजनेस को करने के लिए अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, जिस काम में मैंने 8-10 हजार रुपए लगाए थे और आज उसकी वजह से 2.5 करोड़ रुपया कमा लिया, तो फायदा है कि नुकसान है? इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें रिस्क की। तो अगर मान लो, कई लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, कंपनी भाग नहीं जाएगी, मैं बोलता हूं कंपनी उड़ जाएगी। लेकिन जो हमने पैसे दिए उसके बदले में प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या वो प्रोडक्ट फट जाएगा? हमने 8,000 रुपए में 2 जोड़ी कोट पैंट लिए, कंपनी भाग जाएगी तो क्या ये फट जाएंगे? इनको तो पहनेंगे। यस या नो? इस काम में कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा स्कोप इसका अनलिमिटेड है और इस काम को करने के लिए क्या करना है? एनालिसिस करना है, सेलेक्ट करना है और इसको प्रमोट करना है। और प्रमोट कर करके आज की डेट में आप देखते हैं मार्केट में, आप किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले लो, एक बड़े से बड़े अमीर आदमी को, वो भी प्रमोशन के धंधे में है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, वो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज को प्रमोट जरूर कर रहा है। कोई तेल साबुन शैंपू को कर रहा है तो कोई पेप्सी कोला को कर रहा है। यस या नो? और वो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आज वही प्रमोशन करने का काम हमारे पास है। अगर हमने भी सिक्योर लाइफ में आकर के इस प्रमोशन वाले काम को किया तो डेफिनेटली हम लोग भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। नेक्स्ट।
ये काम लीगल है कि अनलीगल है? कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है। तो मैं आपको बताता हूं, हम जो भी सामान खरीदते हैं वो एज ए कस्टमर की हैसियत से खरीदते हैं, यस या नो? और कस्टमर को कोई भी चीज मिलती है वो एमआरपी के ऊपर मिलती है। और मान लो कि किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपए है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो निकल के आती है वो 35% होती है। 35 रुपए की चीज 100 रुपए में क्यों मिलती है? कारण क्या है? पानी की बोतल है, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। ये एक्वाफिना का पानी का बोतल है, कितने रुपए का आता है? कितने का? 15। क्या इसको 15 रुपए लीटर की वैल्यू है? तो फिर क्यों खरीदते हैं? नहीं है तो है कि नहीं है? तो हमारे घर से 10 रुपए लीटर में भर लो आप। क्या ये पानी 15 रुपए लीटर का है कि नहीं? हां कि ना? ना। फिर क्यों खरीद रहे हैं? इसका मतलब एक्वाफिना वाला चोर है, वो गलत काम कर रहा है, ये काम अनलीगल है। 15 रुपए लीटर में पानी बेच रहा है और ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पानी खरीदने वाले शौक से खरीदते हैं, शर्मा के खरीदते हैं, फक्र से खरीदते हैं। हाँ यार बिस्लरी पी रहा हूं, यस या नो? मतलब 15 रुपए लीटर का पानी पीना फक्र की बात है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, महंगे कपड़े पहनना क्या शर्म की बात है? फिर क्यों कहते हैं 8,000 का सूट महंगा है? महंगा है कि सस्ता है? और दोस्त, किसी भी चीज की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उसकी कस्टमर प्राइस में जो डिफरेंस आता है, उसका कारण होता है कि उसमें कई सारे बिचौलिए होते हैं। C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर, ये सभी लोग अपने परसेंटेज ऐड कर देते हैं और उस प्रोडक्ट की एमआरपी बढ़ जाती है। सिक्योर लाइफ कंपनी सिर्फ एक काम करती है कि इन सभी लोगों को इस बीच में से हटा देती है। रिटेलर, डीलर, भागो सब, और कस्टमर को सीधा मैन्युफैक्चरर के साथ अटैच कर देती है और उस कस्टमर को बना देती है एसोसिएट, और उसको बोलती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहा था वो काम आप करो और वो 65% पैसा हम आपको देंगे। थैंक यू। ये लीगल है कि अनलीगल है? लीगल है। अब जिसको लीगल लग रहा है वो तो धुआंधार कर रहा है और उसका फायदा ले रहा है। जिसको लग रहा है सही नहीं है तो फिर सही वाला ढूंढ लो। सही क्या है? सही है, काम बढ़िया है। और दोस्त, यही काम करते करते आज मेरी इतनी बड़ी टीम बनी। मेरे अलावा मेरे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, विजयपाल जी, माधव जी, आज वो सब लोग आज इस बिजनेस में लाखों की टीम बना करके बैठे हैं और आज इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम ले चुके हैं। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने? ये जो ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग काम करते हैं वो इस चार्ट पे होता है हमेशा, वर्क और अर्निंग। ये हमारा 8 घंटे 30 दिन का वर्क होता है और हमें उसके बदले सैलरी मिलती है। बढ़ा दो आगे। इसी चार्ट पे हम लोगों को काम करने की आदत होती है कि जितना काम करें उतने दाम मिल जाएं रोज, और हमारी जिंदगी इसी चार्ट में निकली है। लेकिन दोस्त, इसको लीनियर ग्रोथ बोलते हैं और एक दूसरी ग्रोथ होती है जिसके आधार पे बहुत सारी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियां जो आज की डेट में चलती हैं, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और आज इसमें जो हम काम कर रहे हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो उसके इनिशियली पीरियड में काम बहुत ज्यादा और दाम बहुत कम। जो रेड वाला आप देख रहे हैं वो काम है और ग्रीन वाला दाम है। शुरू के 6 महीने में काम बहुत ज्यादा, अर्निंग बहुत कम। अगले 6 महीने में काम कम, अर्निंग और बढ़ गई। उसके अगले 6 महीने में काम और कम हो गया, अर्निंग और बढ़ गई। फिर उसके बाद ऑनर के लिए और कम काम हो गया, दाम और बढ़ गए। उसके अगले 6 महीने में और कम काम हो गया, दाम और बढ़ गए। उसके अगले 6 महीने में काम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया और अर्निंग ही अर्निंग आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री बिल्डअप हो, मैंने एक दिन शुरुआत करी थी 0 से, मेरे साथ 10 लोग आए, 10 से 20 आए, 50 आए, आज 50,000 आ गए। आज मैं काम करूं या ना करूं, लेकिन हिंदुस्तान में 50,000 लोगों की टीम काम करती है और मुझे रोज डेली 26,000 रुपए की इनकम होती है। पर घंटे 1200 रुपए की इनकम आज सिक्योर लाइफ से मेरे पास आती है, हर घंटे 1200 रुपए।